ड्रामा सीरियल माँ की अगली किस्त में हम देखेंगे कि राहा के वापिस आने पर सब अब उसकी किरदार कशी कर रहे होते और कोई भी उसे कबूल करने पर तैयार नहीं होता। कोई उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा होता कि उसे अगवा किया गया है। सबको लगता है कि वो अरमान के साथ खुद भागी थी, यहाँ तक कि आसिया राहा के और तारा के बारे में बहुत गलत बातें करती है। वो सारी हदें पार करते हुए राहा और तारा पर तंज करते हुए कहती है कि पता नहीं राहा का कोई बाप भी है कि नहीं, उसका तो कोई नामो निशान तक नहीं है। और बस इससे ज्यादा कबीर से बर्दाश्त नहीं होता। वो जो सब कुछ चुप करके सुन रहा और देख रहा होता है, अब उसकी बर्दाश्त की हद जवाब दे गई होती है कि कोई उसकी बीवी और बेटी की यूं किरदार कशी कर रहा है। वो सबके सामने आता है और एकदम सब कुछ चुप करवाते हुए कहता है कि राहा मेरा खून है, मेरी बेटी है, मेरा नाम कबीर हुसैन है। सब लोग हैरान परेशान रह जाते हैं कि एकदम से राहा का बाप कहाँ से आ गया है। आसिया जो पहले इतनी किरदार कशी कर रही होती है और इतनी बातें सुना रही होती है, अब एकदम उसका मुंह ये हकीकत सुनकर बंद हो जाता है। वहीं अरमान भी पीछे नहीं रहता, वो सबके सामने आता है और चैलेंज करते हुए कहता है कि मुजरिम को तो मैं ढूंढ ही लूंगा और फिर उसे छोड़ूंगा नहीं। जिस पर राहा अरमान से कहती है कि सबूत लेकर आना अरमान, वरना मत आना। अरमान राहा से वादा करता है और तहिया करते हुए वहां से चला जाता है कि अगली बार वो तभी आएगा जब उसके पास सबूत होगा। इतना कहते हुए वो अपनी माँ यानी ज़ैनब बी को वहां से लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ज़रीउन अपनी चाल में कामयाब हो गया होता है। उसका मकसद बतूल से शादी करके दौलत हथियाना होता है और वो ये कर चुका होता है। उसका निकाह बतूल से हो जाता है। वो बतूल से कहता है कि अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो बतूल, अब हमारे दरमियान कोई नहीं आएगा, तुम हमेशा मेरी रहोगी। ये सुनकर बतूल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जबकि वो इस बात से अनजान होती है कि इस सारे खेल के पीछे ज़रीउन शामिल था। ज़रीउन सिर्फ और सिर्फ लालच के लिए मोहब्बत का दिखावा कर रहा है ताकि उसे बतूल के हिस्से की सारी दौलत मिल सके, वरना उसको बतूल से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं होती। वहीं राहा अपनी माँ के पास आती है और कहती है कि सब मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन एक इंसान ने मेरे किरदार की गवाही दी है। ये सब कुछ सुनकर तारा सोच में पड़ जाती है, जिस पर राहा कहती है कि सिर्फ मेरी ही नहीं, आपके किरदार की भी गवाही दी है और वो था मेरा बाप। अपनी बेटी के मुंह से अपने बाप के बारे में ये सारी बातें सुनकर तारा खामोश हो जाती है, मगर फिर भी वो अभी तक कबीर हुसैन को माफ नहीं कर पा रही होती, क्योंकि वो सब कुछ वो भुला नहीं पा रही होती जो कबीर हुसैन ने उसके साथ किया होता है। मगर इस बात की उसे कहीं ना कहीं खुशी होती है कि कबीर ने सबके सामने उसकी और उसकी बेटी की इज्जत रख ली। आप सबको क्या लगता है, क्या कबीर का वापिस आना राहा और तारा की जिंदगियों में मजीद उलझने पैदा करेगा, या फिर उन दोनों को वो इज्जत मिलेगी जिसकी वो दोनों हकदार हैं? और क्या उन दोनों की उलझने कम हो सकेंगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर